सनातन धर्मियों, क्या आप जानते हो वक्फ बोर्ड से भी अधिक धनवान है हिंदुओं के मंदिर और आश्रम। हिंदू चाहे तो अपने धन से कुछ ही समय में धर्म रक्षा कर सकता है। हिंदू चाहे तो भारत के प्रत्येक कॉन्वेंट स्कूलों को, प्रत्येक मदरसों को खरीद कर उन्हें गुरुकुल बना सकता है। हिंदू चाहे तो एक ही दिन में इस देश के सभी मुसलमानों को, इस देश के सभी ईसाइयों की घर वापसी करा सकता है। इतना धन है हिंदुओं के आश्रम में, हिंदुओं के मंदिर में। आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ है, अर्थात अर्थ के बिना, धन के बिना धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो आपको अपने धन को धर्म रक्षा में खर्च करना पड़ेगा। गरीबों का कोई धर्म नहीं होता, गरीबों का कोई राष्ट्र नहीं होता। विवक्षिति किम न करोति पापम, गरीब कौन सा पाप है जो नहीं करता। इसलिए याद रखना, धर्म की रक्षा करनी है तो धन के द्वारा ही करनी है, बिना धन के धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। और ये सिद्धांत, ये धर्म रक्षा के सिद्धांत आज मंदिरों में नहीं बताए जाते, आज बाबाओं के आश्रमों में नहीं बताए जाते। ये सिद्धांत तो गुरुकुलों में बताए जाते हैं। बाबाओं के आश्रमों में तो धर्म निरपेक्ष शिक्षाएं दी जाती हैं, और हिंदू बेचारा इन्हीं बाबाओं के आश्रमों में, ऐसे ही मंदिरों में दान देने में लगा हुआ है, छत्र चढ़ाने में लगा हुआ है, बाबाओं की सेवा में अपनी जीवन भर की पूंजी अर्पित करने में लगा हुआ है। और जानते हो क्यों करता है हिंदू दान? धर्म रक्षा के लिए नहीं करता। हिंदू दान करता है अपनी व्यक्तिगत मन्नतों को पूरी करवाने के लिए, और ये मन्नतें कभी दान से पूरी नहीं होती। मन्नतें पूरी होती हैं पुरुषार्थ से। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, ये सिद्धांत वैदिक गुरुकुलों के सिद्धांत हैं। अरे हिंदुओं, अरे सनातन धर्मियों, अपनी मन्नतों को पूरा करना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को, अपने धन को सही दिशा दो। पुरुषार्थ करो, सही दिशा में पुरुषार्थ करो, तब जाकर हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। ईसाई अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोल रहा है, मुसलमान मदरसे खोल रहे हैं, और हिंदुओं के गुरुकुल, आज हिंदुओं के गुरुकुल अनाथालय बन चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे भिखारियों के बच्चे इन गुरुकुलों में पढ़ रहे हों। संसाधनों की इतनी कमी है, मुट्ठी भर ब्रह्मचारी, मुट्ठी भर बालक इन गुरुकुलों में पढ़ते हैं। हिंदुओं, अपनी शक्ति के स्तंभों को पहचानो। ये जो गुरुकुल हैं, यही हमारी प्राण शक्ति के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। आचार्य चाणक्य ने इन्हीं गुरुकुलों के विद्यार्थियों को, इन्हीं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को योद्धाओं में परिवर्तित किया था, धर्म रक्षक बना दिया था। और याद रखना, आज भी अगर धर्म रक्षा की संभावनाएं हैं तो इन्हीं गुरुकुलों के भीतर हैं, क्योंकि इन गुरुकुलों में जो बालक पढ़ रहे हैं, इन गुरुकुलों में जो माता पिता अपने बालकों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनका उद्देश्य जीवकोपार्जन नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है कि उनके बालक धर्म रक्षक बने। इसलिए अपने गुरुकुलों को शक्तिशाली बनाइए, उन्हें संसाधन युक्त कीजिए। अपना धन, अपना सामर्थ्य वैदिक गुरुकुलों को दीजिए, वहां सहयोग कीजिए। अगर आप अपना भविष्य, अपने बालकों का भविष्य, अपने राष्ट्र और अपने धर्म का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो वैदिक गुरुकुलों को सहयोग कीजिए, इन्हें संसाधन युक्त कीजिए। अपना धन गलत जगह दान मत दीजिए, अपने धन से सही जगह सहयोग कीजिए, तभी ये राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा संभव है। जय श्री राम।